नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्या श्राद्ध कर्म सिर्फ पुरुष जातक ही कर सकते हैं या इसे महिलाएं भी कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो किन परिस्थितियों में? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय समय पर सदैव ये प्रश्न पूछा जाता है और सदैव इस स्थिति को लेकर के भ्रम बना रहता है। कई विद्वान इस विचार से सहमत नहीं होते। कई विद्वानों का मानना है कि ये पूरी प्रक्रिया पुरुष जातक ही कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म और अंतिम संस्कार, ये दोनों ही हमेशा से ये प्रश्न विवादित रहा है कि महिलाएं क्या अंतिम संस्कार करें, क्या महिलाएं श्राद्ध की क्रिया कर सकती हैं, और यदि नहीं तो क्यों, किन ग्रंथों का आधार है, और यदि हां तो कैसे और किन परिस्थितियों। आप सभी दर्शकों को मैं विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। देखिए, हमारे यहां अंतिम संस्कार में केवल एक बंधन होता है। कई शास्त्र, धर्मशास्त्र की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों को और स्त्रियों को, विशेष रूप से जो नवविवाहिता हैं, सामान्य परिस्थितियों में स्मशान घाट जाने से मना करता है। वो सबके लिए है। सामान्य परिस्थितियों में शास्त्र कहता है कि यदि विशिष्टता ना हो, नकारात्मक अर्थ और सकारात्मक अर्थ नहीं है, यदि विशिष्टता ना हो तो छोटे छोटे बच्चों को स्मशान घाट नहीं जाने दिया जाए। शास्त्र कहता है महिलाओं को भी स्मशान घाट नहीं जाने दिया जाए, और यही कारण है कि उसको आधार बना करके, धर्मशास्त्र के कर्मकांड की उस प्रक्रिया को आधार बना करके कई विद्वान ये कहते हैं कि महिलाएं जब स्मशान घाट जाना वर्जित है तो अंतिम संस्कार कैसे करेंगी, मुखाग्नि कैसे देंगी, और श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया कैसे कर सकती हैं, वो तो मना है। पर ऐसा नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक कारण से भी आप सोचेंगे तो जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, ये बड़ा संवेदनशील होता है। वहां पर कई प्रकार के संक्रमण की स्थिति होती है। अभी अभी हम लोग भीषण महामारी से गुजरे हैं, तो हमें इसका अनुभव आंशिक रूप में अवश्य है, आंशिक रूप में ही सही लेकिन है, कि जब महामारी होती है और जब चारों तरफ लाशों का ढेर होता है, संक्रमण की कितनी संभावनाएं होती हैं। और स्मशान घाट अपने आप में रहस्य का एक बहुत बड़ा स्तर है। वहां बहुत रहस्यमय स्थान है। वो कहां पर किस रूप में वहां पर संक्रमण हो, इसीलिए पहले ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो आपको ये बात ठीक लगेगी कि छोटे बच्चों को वहां नहीं जाने देना चाहिए। पता नहीं किस प्रकार की स्थिति उनके शरीर को, स्वास्थ्य को, आयु को, जीवन को प्रभावित कर दे। और महिलाएं भी अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। धर्मशास्त्र कहता है सर्वोत्तम ग्राहक होती हैं, इसीलिए उनमें चक्रीय साधना के लिए कहा जाता है कि जीवित जागृत कुंडलिनी होती है। यही कारण है कि महिलाओं को, बच्चों को स्मशान घाट जाने से सामान्य रूप में मना किया जाता है। पर विशिष्ट परिस्थितियां जब होती हैं, मान लीजिए कोई ऐसी जातक है जिनके परिवार में कोई बड़ा भाई या कोई पुरुष जातक नहीं है और वही इकलौती बची है, और अंतिम संस्कार अपने पिता या परिवार के किसी सदस्य, कई ऐसे संदर्भ आए हैं कि पति का अंतिम संस्कार करना है या बेटे का अंतिम संस्कार करना है, निश्चित रूप से कर सकती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या है और इसका वर्णन है कि श्राद्ध की क्रिया और अंतिम संस्कार महिलाएं कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। और पुराणों में गरुड़ पुराण इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखिए, किसी प्रकार का इसमें कोई भी भेदभाव नहीं रखिए। लिंग भेद और जाति भेद ये हमारे समाज में बाद में आया है, और जाति भेद जो अलग अलग वर्ण व्यवस्था और तमाम सारे कारणों से इसको कई विद्वान इसकी स्वीकृति देते हैं, इससे मेरी सहमति बिल्कुल भी नहीं है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।